अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले बात करना चाहेंगे मार्केट के गेंस के हिसाब से। पिछले 2 हफ्ते की अगर हम कैंडल स्टिक्स देखें और इनका अगर गेंस के हिसाब से जो है वो रिटर्न देखना चाहें तो तकरीबन अब तक इस रिकॉर्डिंग के वक्त इंडेक्स ने 10% का या इससे ज़ायद का जो गेन है वो रिकॉर्ड करवाया। लास्ट वीक अगर हम देखें तो वो एक शॉर्ट वीक था, उसके अंदर हॉलीडेज़ ज़्यादा थी। इस शॉर्ट वीक होने के बावजूद इंडेक्स ने जो अपना गेन रिकॉर्ड करवाया था लास्ट वीक के अंदर वो 3.46% का वीक ऑन वीक बेसिस था। जबकि इस रिकॉर्डिंग के वक्त अगर हम सिर्फ इस वीक की बात करें तो 6.58% का इंडेक्स ने अभी तक का रिकॉर्ड करवाया है गेन। सो कम्युलेटिवली अगर हम देखें इन 2 वीक्स का तो मोर देन 10% जो है वो इंडेक्स का गेन नज़र आता है। अब बात कर लें हम इस वीक के आगाज़ की, तो इंडेक्स ने इस वीक में अपना जो ट्रेडिंग का आगाज़ करा था वो काफ़ी मज़बूत रुझान के साथ करा था, जिसमें तकरीबन 2200 पॉइंट से इजाफी इंडेक्स ने अपनी ओपनिंग करी थी। और इसके बाद जो इंडेक्स के बाकी ट्रेडिंग सेशंस थे वो इंडेक्स ने जो है वो इसी मूव को फॉलो करते हुए करे थे। इस वीक के अंदर एक सेशन हमने ऐसा भी देखा जिसमें इंडेक्स में हायर लेवल्स के ऊपर कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी हुई। ये प्रॉफिट टेकिंग हुई जिसने इंडेक्स के जो गेंस थे उसको थोड़ा डिक्लाइन भी करा, बट बायर्स ने दोबारा से इंडेक्स का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए इंडेक्स को दोबारा एक रोबोस्ट मूव की तरफ जो है वो फोर्स करा। टेक्निकल इंडिकेटर्स का जायज़ा लें तो इस वक्त इंडेक्स अपने मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टाइम इंटरवल्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और साथ में कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं वो ओवरबॉट ट्रेडिंग को हाईलाइट कर रहे हैं। अगर हम ओवरबॉट ट्रेडिंग की हाईलाइट की बात करते हैं तो साथ में हम बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस की। सो इंडेक्स को जो इमीडिएट बेसिस के ऊपर सपोर्ट का सामना है वो 43,500 से 43,000 का एरिया है। इस बीच में इंडेक्स को एक बहुत अहम सपोर्ट का सामना है। यहाँ पर बायर्स का इंटरेस्ट काफ़ी हद तक डेवलप हो सकता है और यहाँ से इस मूव को दोबारा से कंटिन्यू होने में मदद मिल सकती है। जबकि अगर हम रेजिस्टेंस की बात कर लें तो 44,500 और 45,000 का एरिया जो है वो इंडेक्स के लिए एक हर्डल हो सकता है, जहाँ पर थोड़ी पोजीशंस हमें ऑफलोड होती हुई नज़र आ सकती हैं। हम रिकमेंड करेंगे कि जिस तरह से इंडेक्स की रीडिंग्स थोड़ी सी ओवरबॉट रीजन के अंदर जा रही हैं तो उस सिनेरियो के अंदर थोड़ा सपोर्ट के लेवल्स के पास इंडेक्स के आने का वेट करना चाहिए और सपोर्टिव एरियाज़ के पास अपनी पोजीशंस को बिल्ड करना चाहिए और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी इन एरियाज़ के पास होना चाहिए। सेक्टोरल पिक्स के हवाले से हम बात करना चाहें तो सेक्टोरल पिक्स में सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स को अगर हम लेना चाहें तो उसमें यूबीएल बैंक और एचबीएल बैंक, इन दोनों बैंक्स के अंदर पोजीशंस लेना जो है वो इस वीक के लिए बेहतर साबित हो सकता है। इनके अंदर फर्दर जो है वो अपसाइड की मूव नज़र आती है और इसमें ऐसा लगता है कि पोजीशंस लेना काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है। दूसरी जानिब अगर हम आएँ तो रिफाइनरीज़ को हमने देखा कि रिफाइनरीज़ के अंदर काफ़ी अच्छा जंप मिला है और अब वो थोड़ा सा ईज़ ऑफ करने की तरफ है। मीन्स कि इनमें कुछ डिप जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो डिप के ऊपर जो है वो रिफाइनरीज़ को अवेल करना चाहिए। रिफाइनरीज़ के अंदर मेनली अगर हम बात करना चाहें तो वो ATRL और NRL है। ENPs के अंदर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ के अंदर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जबकि पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आते हैं इन एरियाज़ के पास। जबकि OMCs की अगर हम बात करना चाहें तो OMCs के अंदर ESO और शेल पाकिस्तान ये काफ़ी बेहतर नज़र आता है। सीमेंट सेक्टर में अगर हम देखें तो लकी सीमेंट की परफॉर्मेंस प्रीवियस वीक में और उससे प्रीवियस वीक में भी काफ़ी बेहतर रही है। सो लकी सीमेंट हमारी हाइलाइट्स के अंदर इस वक्त बिल्कुल मौजूद है। साथ में लकी सीमेंट को फॉलो करते हुए DGKC, मेपल लीफ सीमेंट और चेरार्ड सीमेंट ये भी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। इनके अंदर भी पोजीशंस को बनाना चाहिए। जबकि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के अंदर हबको हमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। हबको के अंदर पोजीशंस को बनाना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल एंड कम्युनिकेशन सेक्टर से सिस्टम्स लिमिटेड, TRG, AVN और एयरलिंक काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। इनके अंदर पोजीशंस को बनाना चाहिए। फर्टिलाइज़र सेक्टर से एंग्रो कॉरपोरेशन और ईफर्ट, एंग्रो फर्टिलाइज़र ये हमें बेहतर नज़र आते हैं। इनके अंदर पोजीशंस को बनाना चाहिए। फॉर रियल टाइम टेक्निकल एनालिसिस एंड क्यूरीज काइंडली विजिट अस एट akdsl.com। शुक्रिया।